Bismillahirrahmanirrahim. Our today topic is color of light is due to wavelength or frequency. आज का हमारा टॉपिक यही है कि हमारे पास जो कलर होता है, जिस तरह हम देखते हैं तो किसी लाइट का कलर ब्लू होता है, किसी लाइट का कलर ग्रीन होता है, किसी लाइट का कलर ऑरेंज होता है। तो ये हमारे पास जो 7 कलर्स है जो कि वाइट लाइट से बने हैं। अब इनका ये जो कलर्स है जो कि हम परसीव करते हैं, जो कि जिस हम आँख से देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये हमारे पास ग्रीन कलर है या ब्लू कलर है, या जिस तरह ये हमारे पास ये वाइट कलर है, ये हमारे पास ब्लू कलर है। तो ये जो कलर्स है अब ये किस पे डिपेंड करेगा, इसका सोर्स क्या है कलर्स का, कि कौन सा कलर होगा। तो आया वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। आया ये जो कलर्स है ये हम वेवलेंथ से डिसाइड करेंगे या फ्रीक्वेंसी से डिसाइड करेंगे। तो इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। कोई कहता है कि वेवलेंथ इज़ दी सोर्स ऑफ कलर, कोई कहता है कि फ्रीक्वेंसी इज़ द सोर्स ऑफ कलर। मतलब ये है कि कोई कह रहा है कि हमारे पास जो कलर्स है वो वेवलेंथ की वजह से है, कोई कहता है कि कलर्स का है, कलर जो है वो फ्रीक्वेंसी की वजह से है। अब इस पे बात करते हैं। तो जब हमारे पास वैक्यूम में अगर हम देखें तो जब वैक्यूम में हमारे पास कलर्स जो 7 कलर्स है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सब का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो वैक्यूम में कांस्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ उसको रेजिस्ट करने के लिए कोई मीडियम ही नहीं है। तो इन सारों का स्पीड कांस्टेंट होता है, हाँ कलर जो भी हो, हाँ वेवलेंथ जो भी हो, हाँ फ्रीक्वेंसी जो भी हो, लेकिन इन सब कलर्स का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट रहती है। और जब हमारे पास स्पीड कांस्टेंट होती है तो स्पीड हमारे पास बराबर होता है एफ लैम्डा। तो ये जब ये चीज़ कांस्टेंट होती है तो अगर किसी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो उसका वेवलेंथ कम होगा, क्योंकि ये इससे कांस्टेंट आना है। तो अब हम अगर देखें तो हमारे पास रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और वो फिक्स होता है कि इसका वेवलेंथ इतना होगा रेड कलर का। इसी तरह हमारे पास रेड का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। तो अगर रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होगा। इस तरह वायलेट कलर का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है लेकिन उसका वेवलेंथ कम होता है और स्पीड कांस्टेंट आएगा। जब वायलेट या रेड कलर का फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, एक वैल्यू है, वेवलेंथ का भी एक वैल्यू है, तो फिर कलर कौन डिसाइड करेगा, आया वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी? क्योंकि दोनों एक ही कलर के लिए कांस्टेंट है वैक्यूम में। लेकिन हमारे पास कलर्स या लाइट सिर्फ वैक्यूम में तो नहीं है, वो तो किसी मीडियम भी है, किसी मीडियम में भी लाइट जो है ना वो हमें नज़र आता है। अगर वैक्यूम में है तो फिर हम कहते हैं कि चलो वेवलेंथ भी कलर का सोर्स है, यानी वेवलेंथ की वजह से भी हम कलर फाइंड कर सकते हैं। किसी कलर का वेवलेंथ इतना होगा, किसी कलर का फ्रीक्वेंसी इतना होगा। मतलब ये अगर वैक्यूम में की बात करते हैं तो फिर कलर्स का जो कलर्स है वो किस वजह से, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की वजह से। लेकिन जब हमारे पास मीडियम की बात आती है, जब हमारे पास लाइट वैक्यूम से एयर में आता है या वाटर में चलता है, तो वाटर में भी हमें वो कलर नज़र आता है। तो वो जो कलर था, जो कि ब्लू कलर था, जो एयर में था, जो वैक्यूम में था, वही कलर भी वाटर में होगा, कलर चेंज नहीं होगा। अब ये कलर कांस्टेंट रहता है वैक्यूम में भी, मीडियम में भी, एयर में भी, हर जगह हमारे पास कलर कांस्टेंट रहता है। तब इसका मतलब यह है कलर के साथ एक प्रॉपर्टी है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास मीडियम में कौन सी चीज़ कांस्टेंट होती है, वैक्यूम में कौन सी चीज़ कांस्टेंट होती है, एयर में कौन सी चीज़ कांस्टेंट होती है। तो जो चीज़ वैक्यूम में, एयर में, मीडियम में यानी वाटर में या किसी और मीडियम में कांस्टेंट है, वही डिसाइड करेगा कलर। क्योंकि कलर हमारे पास एयर, मीडियम यानी वाटर या एयर में कांस्टेंट होती है। तो अब हम मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम में हमें पता है कि जब हमारे पास ये लेट सपोज वैक्यूम है या एयर है और ये हमारे पास वाटर है, तो जब लाइट यहाँ, ये रेड कलर, लेट सपोज ये रेड कलर है, जब यहाँ आके स्ट्राइक करता है तो ये बेंड होता है कहाँ, नॉर्मल की तरफ। तो इसका स्पीड क्या हुआ, इसका स्पीड यहाँ ज़्यादा था और यहाँ इसका स्पीड कम हुआ। मतलब ये कि मीडियम चेंज होने से इसका स्पीड कम हुआ। तो अब हमारे पास स्पीड का फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। जब यहाँ स्पीड कम होता है तो वेवलेंथ भी कम होता है। तो यहाँ स्पीड कम हुआ
वेवलेंथ भी कम हुआ और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हुई, ये मीडियम में भी था, ईयर में भी था और वैक्यूम में भी था। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास कलर्स, जो कलर होता है वो किस वजह से होता है, कलर का जो रीज़न है या जो सोर्स है वो क्या है, आया वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है, तो वो फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज द सोर्स ऑफ लाइट। यानी हम फ्रीक्वेंसी से डिसाइड करेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी, अगर इस कलर का फ्रीक्वेंसी यही है तो ये कलर है। हम वेवलेंथ से डिसाइड नहीं कर सकते, वेवलेंथ जनरल केस में हम अप्लाई नहीं कर सकते। चलो वैक्यूम में तो हम बता सकते हैं कि इसका वेवलेंथ कांस्टेंट रहता है, रेड कलर का या वायलेट का। तो ये जो हमें वेवलेंथ की जो वैल्यू आएगी हमें पता चलेगा ये कलर है, या फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आएगी हमें पता चलेगी ये कलर है। लेकिन अगर मीडियम में जाता है वही कलर, तो मीडियम में फिर किस तरह हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? हाँ, हम वेवलेंथ की वजह से, तो वेवलेंथ का तो हमें पता था कि रेड का वेवलेंथ यही है, लेकिन जब मीडियम में आता है तो उसका वेवलेंथ तो डिक्रीज होता है, तो फिर उससे तो हम पता नहीं लगा सकते। लेकिन फ्रीक्वेंसी जनरल टर्म है, वो वैक्यूम में भी कांस्टेंट होता है, एयर में भी, वाटर में भी, किसी और मीडियम में भी। तो क्या मतलब हुआ? तो इसका जस्ट आंसर यही हुआ कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज द सोर्स ऑफ कलर, फ्रीक्वेंसी इज द सोर्स ऑफ लाइट। और अगर वैक्यूम में हमसे कोई पूछे तो हाँ, हम बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी तो है ही, वेवलेंथ से भी हम डिसाइड करते हैं, लेकिन जनरली जो आंसर है वो यही है कि फ्रीक्वेंसी इज ड्यू टू कलर इज ड्यू टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।